बस मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं एडोब फोटोशॉप CS5, जिसका आज लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं क्लोन पैटर्न टूल। ठीक है, तो इस टूल के लिए अगर आप अपने टूल बार में 9वें नंबर पर देखेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्लोन स्टैम्प टूल नज़र आएगा। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे बिल्कुल आपको, अगर आप उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है, शॉर्ट की है इसकी S। ठीक है, तो अगर आप एक बार एस दबाएंगे तो क्लोन स्टैम्प टूल आएगा और दूसरी बार एस दबाएंगे तो स्टैम्प पैटर्न स्टैम्प टूल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको क्लोन स्टैम्प टूल मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा एस, ये देखिए, ठीक है, उसके बाद मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो इसकी ब्रश की निब है, मैंने कोई और चूज़ की हुई, तो यहाँ से आप बेशुमार, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये किस तरह से लोड करते हैं ये बताया था। ठीक है, यहाँ से कोई भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स इसकी थोड़ी सी मैं ज़रा पहले मेन्यू बार के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, मेन्यू बार में तकरीबन ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर निब आती है और इन निब्स को यानी कि इन ब्रशेस को लोड आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे करके आप अपेंड कर देंगे तो यहाँ पर ये लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे व्यूअर्स इसके मूड्स आ गए। ठीक है, तो इन मूड्स में बेसिकली तो ज़्यादा नॉर्मली यूज़ होता है, अगर आप डार्क लाइट स्क्रीन वगैरह जोन सा भी यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी ओपेसिटी आती है, अगर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर किस तरह से हार्ड और स्मूथ होगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग प्रैक्टिकल करते हुए भी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आता है व्यूअर्स फ्लो। ठीक है, यानी कि जो ब्लरनेस होती है बिल्कुल लास्ट में किसी भी निप के, ठीक है, तो वो किस तरह से काम करती है ये इस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद ये पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न स्टैम्प टूल है तो यहाँ से आप पैटर्न को चूज़ कर सकते हैं, जो भी पैटर्न आप किसी के बैकग्राउंड में देना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर आपने किसी पैटर्न को लोड करना है तो लोड पैटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने इंटरनेट से। ठीक है, वहाँ पे एडोब फोटोशॉप CS5 पैटर्न्स लिख देंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सारे पैटर्न आ जाएंगे, वो डाउनलोड करने हैं और यहाँ पर आके लोड पैटर्न करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने वो जहाँ भी पड़े होंगे उसे सेलेक्ट करके लोड कर देंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इसके डिफ़ॉल्ट इसके अंदर भी पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे कलर पेपर है, ठीक है, ये आर्टिक्स सरफेसिस से लेके टेक्सचर फिल तक ये इसके डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं सेलेक्ट करके अपने अपेंड करना है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे और इसकी जगह ये वाला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप अपेंड करेंगे तो ये देखिए नीचे वो ही आ गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो ये देखिए, इसके ब्रश को मैं थोड़ा सा छोटा सा कर लेता हूँ। ठीक है, कि ज़रा अच्छे तरीके से काम हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे ये बहुत आसानी के साथ मेरा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सफाई से काम करेंगे, ठीक है, तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। अगर आप बैकग्राउंड चाहते हैं कि ये कलर चाहिए तो आप नॉर्मल एक बैकग्राउंड लेके, ठीक है, उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पिकअप लोड करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगे करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये है, तो इसके और मैं, अगर आपने निब का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो कुछ कीबोर्ड के एंटर के ऊपर छोटी और बड़ी ब्रैकेट बनी होगी और कुछ के साथ बनी होगी। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पिक के ऊपर आकर राइट क्लिक करें तो यहाँ से ये साइज़ के ऊपर से यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं निब साइज़ को। ठीक है, तो इसके बाद व्यूअर्स हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको फुली लोड कर दूँ, अगर मैं चाहता हूँ जी इस साइड पर मुझे वो पैटर्न चाहिए और उस पैटर्न का बैकग्राउंड मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, तो मैं इसके लिए इसको लोड करवा देता हूँ, इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये ज़्यादा जल्दी काम हो जाए। ठीक है, तो एक मिनट, मैंने अपना लोगो यानी कि यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है, अगर मैं निब को ही चेंज करते हैं, ठीक है, निब को चेंज करके काम करते हैं। ठीक है, तो इससे ज़रा आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस निब का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस पिक को, यानी कि मैंने यहाँ पिक को किस तरह से आपने काटना है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर में लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक टूल, इन तीनों टूलों के साथ आप पिक्चर को काट सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। हाँ, ये क्या हो गया, ठीक है, आपने यहाँ से पिक को यहाँ से ऊपर से आप पकड़ेंगे, यहाँ से, और यहाँ से ऐसे बाहर ले आएंगे। ठीक है, ऐसे बाहर लाकर उसके बाद यहाँ से पकड़कर आपने जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना और पिक यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद दूसरी जगह पे जाके आपने उस पिक को सिलेक्ट करके, ठीक है,
यहाँ से कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया था, ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आप किसी भी चीज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर मैं ओके कर दूँ तो ये देखिए ये पिक आ गई, पीछे पिक के पीछे बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि इस तरफ बैकग्राउंड कुछ और होता है, इस तरफ बैकग्राउंड कुछ और होता है, और वो पिक बिल्कुल मर्ज हुई होती है, ठीक है। तो इसको आप और ज़्यादा सफाई के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये और ज़्यादा सफाई के साथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करूँ, ठीक है, और ब्रश में नॉर्मल ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं काम को, ये देखिए इसकी ओपेसिटी कम हो गई, ठीक है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और तेज़ करूँ तो ये देखिए इनके पीछे नाम भी नज़र आ रहा है और वो भी आ रहा है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 100 कर दूँ तो ये देखिए बिल्कुल 100 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि बिल्कुल ही, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर करना चाहें तो पूरे का पूरा यानी कि इस तरह से आप बैकग्राउंड भी रेडी कर सकते हैं अपनी खुद की मर्जी का, ठीक है। तो ये व्यूअर्स ये था क्लोथ बैनर टूल, ठीक है, पैटर्न स्टैम्प टूल के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर आज मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इसकी समझ भी आई होगी। जस्ट ये बैकग्राउंड आप इससे क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्जी का एक खुद का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी के काम आता है, ठीक है। इंशाल्लाह जब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स में मैं इनका जब इस्तेमाल करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इसको किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमें सिर्फ यही सीखना है कि ये टूल क्या होता है और क्या वर्क करता है, ठीक है, क्या काम करता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। और व्यूअर्स अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com, ठीक है। यहाँ पर आकर आप लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोर्स करना चाहते हैं तो TS के लोगो पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप इस पर लोगो भी लाएंगे तो ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इसके बाद हमारा एडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने से आपको एडोब फोटोशॉप के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप एडोब फोटोशॉप का कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो इस लिंक पर क्लिक करके आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। CS5 भी आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर 21 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं, आज 22 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कोई भी लेक्चर लेना चाहते हो तो किसी भी एक लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो वाला लेक्चर आपको नेक्स्ट ऐप में ओपन हो जाएगा वीडियो के ज़रिए, ठीक है। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें यहाँ तो आप फॉलो बाय ईमेल में अपनी ईमेल लिख के सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन आएगी, आप उसे अप्रूव कर देंगे तो हमारी तमाम की तमाम वेबसाइट की अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाया करेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल की भी अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर ही हमें देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने इसे जस्ट क्लिक कर देना है, इसे सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने YouTube चैनल में कोर्सेज़ कंप्यूटर के हवाले से, एंड्रॉयड फ़ोन के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स के हवाले से एंड ऑनलाइन मनी के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आपको इसे सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए। अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर भी हमें ईमेल कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह आगे हम लोग टूल्स कंप्लीट होते ही तमाम के तमाम जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं एडोब फोटोशॉप में उनके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद, ठीक है, इसके ऊपर विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड और उसके अलावा बैनर्स वगैरह, ब्रोशर वगैरह किस तरह क्रिएट करते हैं उन पर भी बात करेंगे। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।